स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द डॉक्टर्स फैक्ट्री में। जब भी हम लोग जेनेटिक्स की बातें करते हैं या हेरिडिटी की बातें करते हैं, हमेशा मेंडल्स की जो 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्चुअली 3 थी, मोनो हाइब्रिड, ड्राई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड, बट मोस्टली ट्राई हाइब्रिड को नहीं पढ़ते हैं। तो डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बट आज हम लोग कम्प्लीटली मोनो हाइब्रिड को डील करेंगे और ऐसे तरीके से डील करेंगे उस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चंस बनते हैं, हाँ जी, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपसे बनने वाले हैं, उन पे काम करेंगे हम लोग। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने बायोलॉजी के चैनल द डॉक्टर्स फैक्ट्री पे, जिनको आपने इतना ज़्यादा दुलार दिया है और ज़्यादा दीजिए, ठीक है, कम में काम नहीं होता है। तो वेलकम माय फ्यूचर डॉक्टर्स। हम लोग आगे चलते हैं इसी टॉपिक पे। देखिए, इसमें कल हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने जो सारी चीज़ें पढ़ ली थी, अब हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। जो अभी तक आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब तो करो पहले, अरे करो तो। उसके बाद ये जो आपको क्यूआर दिख रहा है, इसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहां आपको इससे रिलेटेड नोट्स, कंटेंट, क्वेश्चंस, या लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का। वहाँ से आप जाके नोट्स इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स, इनके PDF, इनके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर रखा था, ठीक है। जिन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है लास्ट क्लास कहाँ है, पिछला इसका पार्ट 1 आप जाके देख लें पहले, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे मेंडल के। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में कौन कौन से कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट कैरेक्टर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसने क्या क्या चुना। सबसे पहले ये सारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम पे बेस्ड हैं। 4 क्रोमोसोम पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें इन्होंने क्या क्या पोजीशन या क्या क्या चीज़ें ली, ठीक है। पहला उन्होंने सीड शेप लिया था, जो कि पिछली क्लास में हमने बता दिया था डोमिनेंट क्या होता है और रेसेसिव क्या होता है। तो डोमिनेंट वो कैरेक्टर्स होते हैं जो जनरेशन में दिख जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, और रेसेसिव वो कैरेक्टर होते हैं जो डोमिनेंट के दिख जाने की वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे सीड शेप जब उन्होंने लिया तो उसके सीड शेप एक कैरेक्टर हो गया और उसके 2 ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। एक राउंड, ठीक है, एक राउंड होता है और एक रिंकल्ड होता है। तो डोमिनेंट वाला राउंड है और रेसेसिव वाला रिंकल्स है। दैट मीन्स कि आपको हमेशा याद रखना है कि अगर राउंड सीड और रिंकल्ड सीड के बीच में किसी भी तरीके का क्रॉसिंग होता है तो उसमें हमेशा आपको याद रखना है कि राउंड वाला ही डोमिनेंट होगा। सीड कलर के केस में जब आप आते हैं तो आपको याद रखना है कि सीड कलर में जो येलो है वो डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो रेसेसिव है। हमेशा येलो वाले को ही आपको डोमिनेंट रखना है। पॉड शेप में 2 तरीके के पॉड लिए गए थे, एक जो फूला फूला सा पॉड होता है, इन्फ्लैटेड होता है, दूसरा रेसेसिव में जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, पिचका हुआ सा पॉड जो होता है, दैट वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। पॉड कलर में जब आप आते हैं आज थोड़ा सा गला खराब है, ठीक है। तो पॉड कलर में जब आप आते हैं तो एक जो होता है नॉर्मल ग्रीन कलर का, दूसरा जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। अगर आप फ्लावर में आते हैं तो जो डोमिनेंट वाला है वो पर्पल फ्लावर होता है, आपने देखा भी है, और वाइट कलर का जो होता है वो रेसेसिव फ्लावर होता है। एक्सियल और टर्मिनल की बातें आती है। फ्लावर इनके 2 तरीके का होता है, एक एक्सियल जो कोई एक एंगल बना के आता है, और टर्मिनल जो सीधा सीधा रहेगा। जैसे आप ऐसे देख सकते हैं, अगर कोई इस तरीके का फ्लावर हो, लंबा सा हो, यहाँ से बहुत सारे पौधे की जो ब्रांचेस होते हैं और ऊपर में एक फ्लावर हो, ठीक है, इसे टर्मिनल फ्लावर कहते हैं। इस तरह के फ्लावर को टर्मिनल फ्लावर कहते हैं। बट अगर एक फ्लावर के ब्रांच में से दूसरा ब्रांच निकले और देन उसमें से फ्लावर आता है, कोई एक पर्टिकुलर एंगल बना के, कोई एक डिग्री समथिंग डिग्री का एंगल बना के, उसे हम लोग बोलते हैं कि ये वो एक्सियल फ्लावर है, ठीक है। पौधे के हाइट को जब उन्होंने चुना, जो कि आपको मोनोहाइब्रिड में पढ़ना है, टॉल और डॉर्फ, तो टॉल हमेशा डॉर्फ पे डोमिनेंट होता है, ठीक है। इतना आपने देख लिया। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा फिनिश कर लिया जाए। ओके, अब हम लोग देखते हैं इनका प्रोसेस क्या होता है। मेंडल का जो प्रोसेस था क्रॉसिंग ओवर का, वो टोटल 4 प्रोसेस। सबसे पहला वो क्या करते थे, सबसे पहला वो चूज़ करते थे
प्योर प्लांट, होमोजाइगस प्लांट। तो होमोजाइगस प्लांट का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको एज अ पेरेंट लेना है आपको, इसको एज अ पेरेंट आपको लेना है। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराना है, जिसको बहुत सारे लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म्स बोलते हैं। आम भाषा में आप समझिए उसे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही कहा जा रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर रहे थे, हम लोग तो सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं। उसके बाद उनके जितने हाइब्रिड्स बनते हैं, हाइब्रिड जो बनते हैं, हाइब्रिड का दोनों के अंदर मिक्सअप होना चाहिए दोनों के गुण का, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसी को हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, ये हाइब्रिड हो गया। इसको दो लेना है, मतलब इनके ही बीच में क्रॉसिंग ओवर कराना है। F1 के ये हाइब्रिड्स हो गए, इनके बीच में ही क्रॉसिंग ओवर आपको कराना है। ठीक है, और वो जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो एक्चुअली में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उसके बाद हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। बट ये समझने से पहले आप थोड़ा सा एक ट्रिक समझो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ये ट्रिक पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस बना लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें 3 ट्रिक्स आते हैं। ठीक है, पहला है 2 टू द पावर n, जिसमें आप नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड करते हैं या नंबर ऑफ फिनोटाइप फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए होगा। 3 टू द पावर n के लिए आपको जब जीनोटाइप की संख्या निकालनी हो, नंबर ऑफ जीनोटाइप जब निकालना हो, तो आपको 3 टू द पावर n करना होगा। जब आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फाइंड करना हो तो आप 4 टू द पावर n पे जाते हैं, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस का केस यहाँ पे आता है। ठीक है, तो देखो अब हम लोगों को इस केस में देखना है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। जैसे मैं आपको इसके केस में बताता हूँ, इसके केस में मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 के केस में मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस देखना है आपको, एकदम बच्चे की तरह मार्क करना है, एकदम बच्चे की तरह मार्क करना है। हेटेरोजाइगस कितने हैं, हेटेरोजाइगस मतलब डिफरेंट वाला पेयर। तो ये है डिफरेंट वाला पेयर, कैपिटल बी और स्मॉल बी। डी जो है और कैपिटल डी ये दोनों सेम है, इसको नहीं लेंगे। कैपिटल ई और स्मॉल ई ये भी हेटेरोजाइगस पेयर है, मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया 2, एन का वैल्यू 2। दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन में कैपिटल बी और स्मॉल बी डिफरेंट है, तो एक ये हो गया, दूसरा कैपिटल ई और स्मॉल ई डिफरेंट है, ये 2 हो गया, टोटल 2 पेयर हो गए। ठीक है, तो नंबर हम लोगों ने एन बराबर 2 लिखा। तो अगर हमको गैमेट्स की संख्या निकालनी है तो 2 टू द पावर n लिखेंगे, यानी 2 टू द पावर 2। तो कितना होना चाहिए, गैमेट्स की संख्या 4 होनी चाहिए, गैमेट्स की संख्या 4 होगी। अगर जीनोटाइप निकालना है तो 3 टू द पावर n करेंगे, और यहाँ पर 3 टू द पावर 2 लिख के 3 इंटू 3 करते हैं, 3 टू द 6 मत कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9। अगर हमको टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म निकालना होगा तो 4 टू द पावर n करेंगे, यानी 4 टू द पावर 2 रखेंगे, यानी क्या 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके आपको सारे का फाउंड करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपका होमवर्क रहा, इसको बना लेना। जिस वाले में आपको दिक्कत लगे, जिस वाले में आप फंसो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस में फंसे हो, देन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलते हैं अब हम लोग आगे। अब आता है बात हाइब्रिड का। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के गुण हो, कैरेक्टर्स हो, उन्हें हाइब्रिड्स कहते हैं, और प्रोसेस का नाम हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ आपको 2 तरह के हाइब्रिड्स पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ आपको 2 तरह के हाइब्रिड्स पढ़ने हैं। एक हाइब्रिड पढ़ना है आपको मोनो हाइब्रिड, दूसरा पढ़ना है आपको डाई हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्या होता है, मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है ये एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है। जैसे हाइट, मेंडल ने मोनो हाइब्रिड के लिए हाइट को चूज़ किया था। हाइट के 2 फॉर्म होते हैं, टॉल और डॉर्फ, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अगर डाई हाइब्रिड की बात करें तो एक ऐसा हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप अभी जस्ट आपने पढ़ा, राउंड और रिंकल्ड। सीड कलर येलो और ग्रीन, ये 2 तरह के होते हैं। अब हम लोग पूरा मोनो हाइब्रिड देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना, आपको कहीं स्किप नहीं करना है, वरना सब्जेक्ट और तोता दोनों उड़ जाएगा। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट चूज़ किया। ठीक है, इन्होंने पी प्लांट लिया था। ठीक है, तो पी प्लांट के 2 फॉर्म इन्होंने लिए। मान के चलो एक तरफ इन्होंने टॉल पी प्लांट ले लिया, यहाँ हम लोग लिखते हैं टॉल पी प्लांट। स्पेलिंग क्या होता है टॉल का, हाँ TALL होता है, मैंने सुन लिया। टॉल पी प्लांट लेते हैं, यहाँ लेते हैं डॉर्फ पी प्लांट।
ओके, डॉर्फ बी प्लांट। अब देखो ये टॉल है तो हमको आँख से दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्या है इसका, ये फिनोटाइप है, ये इसका फिनोटाइप हो गया। ठीक है, तो हमने बताया था वर्ड्स में जो लिखना होगा वो फिनोटाइप लिखना होगा, उसके बाद जो लिखेंगे लेटर्स में वो जीनोटाइप। तो टॉल है तो किसी ना किसी जीन की वजह से टॉल होगा, किसी ना किसी जीन के पर्टिकुलर जीन के वजह से तो टॉल होगा। तो इसके लिए हमने ले लिया कैपिटल टी। ठीक है, और डॉर्फ के लिए हम ले सकते थे डी, बट मेंडल के साथ ये प्रॉब्लम हो गया कि मेंडल जी का बाद में ना कुछ कुछ कैरेक्टर्स मतलब लेटर के वर्ड्स बनना शुरू हो गए, उन्होंने बोला हम इसी का स्मॉल फॉर्म लेंगे, स्मॉल टी लिया उन्होंने। ओके स्मॉल टी ले लिया उन्होंने। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने स्मॉल टी ले लिया। अब देखो इसमें क्या होगा, एक पेरेंट तो है नहीं, होमोजाइगस का कंडीशन लिया तो दोनों माता पिता जो इनके हैं वो टॉल है, तो 2 कैपिटल टी आपको लेना होगा, यहाँ पर 2 स्मॉल टी लेना होगा आपको। ओके, इस तरीके का केस हो जाएगा। ये हो गया हमारा जीनोटाइप, ये हुआ दिस इज़ द जीनोटाइप। ओके, जीनोटाइप हो गया, लेटर में लिखा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता, उनका गैमेट्स रिप्रोड्यूस करते हैं ना, तो यहाँ से बात आया गैमेट्स फाउंड करने का, यहाँ से बात आया गैमेट्स फाउंड करने का। तो गैमेट्स का मतलब क्या होता है, जितना भी क्रोमोजोम हो उसका हाफ कर देते हैं, हमारा 46 है तो उसका हाफ करेंगे। ठीक है, 23 हमारा गैमेट्स होता है, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 2 है, उसका हाफ ले लेंगे, 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे। अब इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट है पौधे, इस कारण से क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे क्रॉस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्रॉस। अब देखो क्रॉस करके इनका बना था टॉल प्लांट, इनका ऑल टॉल प्लांट बना, ऑल जितने बने, ठीक है, टॉल हो गए। लेकिन कैसे टॉल हुए, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब दोनों डिफरेंट, इनके कैपिटल टी और स्मॉल टी ही बने। अब पूछा जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हमने क्यों लिखा, हमने भी जस्ट बताया था टॉल इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फ। जब भी आप लेंगे तो टॉल जो होता है वो डॉर्फ के ऊपर हमेशा हावी रहता है, हमेशा टॉल को ही आपको डोमिनेंट रखना होगा। इस जनरेशन को कहते हैं हम लोग F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट फिलल जनरेशन कहा जाता है, इसे फर्स्ट फिलल जनरेशन कहा जाता है बाबू। ठीक है, अब पूछा गया क्या होता है फर्स्ट फिलल जनरेशन, एक माता पिता का जो बेबी होता है उसे कहते हैं F1 जनरेशन, उसके बच्चे का जब शादी विवाह हो और उसके भी बच्चे हो जाए तो सेकेंड जनरेशन, उसके आगे के जनरेशन को F3 F4 ऐसे करके चलते जाएगा। ये हमारा F1 तक क्लियर हो। F1 में हमने क्या सीखा, एक प्योर टॉल पेरेंट, एक प्योर डॉर्फ पेरेंट, कि जो पहले ऑस्प्रिंग मतलब F1 जनरेशन में जो ऑस्प्रिंग हुए सारे के सारे ऑल टॉल। तो ये जो केस था ये था होमोजाइगस का, ये होमोजाइगस हो गया। ठीक है, होमोजाइगस का केस हो गया, या प्योर पेरेंट कहते हैं इन्हें, प्योर लाइन या प्योर पेरेंट कहा जाता है। ओके, प्योर पेरेंट करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये हो गए हाइब्रिड, F1 जनरेशन में जो आए ये हो गए हमारे हाइब्रिड। अब अगले जनरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं को यूज़ करना होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी लेना है आपको, सेम केस रखना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमने इसी हाइब्रिड का इस्तेमाल किया, हमने इसी हाइब्रिड का इस्तेमाल किया। आप स्कूल में लिखेंगे बिल्कुल ऐसा लिखेंगे, एक नंबर आपका नहीं कटेगा। ओके, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। ओके, अब इसके गैमेट्स का इशू हो जाता है। ठीक है, ये टॉल है, ये टॉल है, हाइब्रिड टॉल। ठीक है, बट इसके गैमेट का इशू हो जाता है। ये हो गया हमारा जीनोटाइप, क्योंकि लेटर में है, कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, और ये हो गया हमारा फिनोटाइप। ठीक है, ओके, ये मैं पहले आपको ग्राफिक से दिखा सकता था, बट खुद से लिख के बनाने में ऐसा लगता है ना कि आप के साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ होती है। तो इसके गैमेट्स 2 अलग अलग तरीके के होंगे, इसके गैमेट्स 2 अलग अलग तरीके के होंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा। ओके, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों में से किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो इनके गैमेट्स हो गए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ओके, ये हमारे गैमेट्स हुए, 4 गैमेट्स हो गए हमारे।
1 से 2 ही आते हैं, हमारे टोटल 2 ही गैमेट्स हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे के केस में। आगे के केस में लाइनिंग खींच के बनाया जा सकता है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मेरे होते हुए आपको कॉम्प्लिकेशन फील हो गया तो मेरे होने ना होने का मतलब ही नहीं। अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको हर चीज़ को एक ही भाषा में समझना होगा। कीप इट सिंपल। अगर आप किसी चीज़ को सिंपल नहीं समझ सकते तो आप धीरे धीरे आप उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और जब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर आपको उस सब्जेक्ट से डर लगने लगेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, एक अंकल जी आए जिनका नाम आर.सी. पुनेट था। आर.सी. पुनेट था। इन्होंने एक चीज़ बनाया जिसका नाम पुनेट स्क्वायर होता है। पुनेट स्क्वायर, व्हाट इज़ पुनेट स्क्वायर? ये मेंडल ने लाइनिंग्स को खींच के एक्सपेरिमेंट्स करे थे। इन्होंने एक पुनेट स्क्वायर बना के ऐसा टाइप का बनाया। रुको मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी डू दिस फॉर यू। इधर ही हम लोग करते हैं। वाई दिस इज नॉट वर्किंग, ओ माई गॉड। ओके, ऐसे करते हैं हम लोग यार। ओके, दिस वन। ओके, यहाँ पर हमने रखा कैपिटल टी, यहाँ रखा हमने स्मॉल टी, फिर यहाँ रखा हमने कैपिटल टी, यहाँ रखा हमने स्मॉल टी। ठीक है, ये हमारे चारों गैमेट्स यहाँ पर आ गए। यहाँ हमारे चारों गैमेट्स आ गए। अब बात आता है इनको मिक्सिंग करने का। हमेशा याद रखेंगे, एक ट्रिक याद रखेंगे, हमेशा कैपिटल वाले को पहले रखें। हमेशा क्या, कैपिटल वाले को पहले रखें। कैपिटल टी देन स्मॉल टी, कैपिटल टी देन स्मॉल टी। अब इस केस में पहले स्मॉल टी है, बट फिर भी हमने कहा पहले कैपिटल टी को रखेंगे देन स्मॉल टी को रखेंगे। अब यहाँ स्मॉल टी का केस आता है। और हमेशा याद रखना तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ वही बगल वाला लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाथ है आपका, उसकी तरफ जो भी लिखा हो आप उसी को ही वैल्यू देंगे और उसी का नाम देंगे। तो देखते हैं हमारा, ये देखो इस साइड में ना, पहले वाले में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कैपिटल टी है, यानी इसका क्या नाम होगा, ये हो गया आपका टॉल। ये बगल वाला भी इसी बेसिस पे टॉल, ये बगल वाला भी, इसका फिनोटाइप क्या, टॉल। ये बेचारा हो गया डॉर्फ। एक हो गया हमारा डॉर्फ, इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या दिखा मेरे को, फिनोटाइप में और जीनोटाइप में क्या दिखेगा, देखो पहला आता है हमारा फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, इसमें क्या दिखेगा, 3 टॉल एंड, लेट मी करेक्ट दिस, 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। ओके, 1 डॉर्फ। ठीक है, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 3:1 का रेशियो हो जाएगा। ये याद रखेंगे हमेशा। ये जनरेशन कौन हुआ, ये हो गया आपका F2 जनरेशन। ठीक है, जब बात आती है जीनोटाइप रेशियो की, जीनोटिपिक रेशियो, इसके केस में जब आप आते हैं तो आपको देखना होगा ऐसे और कितने हैं, ऐसे और कितने हैं। ओके, ऐसे और कितने हैं। तो देखो इस केस में जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है ऐसा वाला 1 2 है। ठीक है, एक सेकंड, अरे यार मिस्टेक कर दिया, ये एक्चुअली में कैपिटल टी है। ओके, हाँ, तो देखते हैं ऐसा वाला 2 है। ठीक है, और ऐसा वाला 1 है, और एक ऐसा वाला है। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आया कि 1 कैपिटल टी रेशियो 2 कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो 1 स्मॉल टी, मतलब इसका रेशियो 1:2:1 है। ठीक है, इनका रेशियो 1:2:1 हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे रेशियोज़ आपको याद रखने, ये सारे रेशियो, दोनों रेशियो आपको याद रखने। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा मोनो हाइब्रिड। ओके, ये आपका पूरा का पूरा मोनो हाइब्रिड हो गया।
चलो अब आप इसको पूरे अच्छे से ग्राफिक मैनर में देख लो। अब आप इसको पूरे अच्छे से ग्राफिक मैनर में देख लो, ठीक है। देखिए ये पेरेंटल जनरेशन जो पूरी तरीके से क्या है, होमोजाइगस है। ये होमोजाइगस मतलब सेम होता है। देखो इसने पहले एक टॉल कैपिटल लिया, फिर एक डॉर्फ स्मॉल टी हम लोगों ने लिया, इनके गैमेट्स निकाले गए, ओके। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी ले लिया और इससे टॉल बनाया गया। इससे जो पौधा बना वो ऑल टॉल था, ठीक है। ऑल टॉल मतलब ये F1 जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन हो गया। ऑल टॉल पौधे यहाँ पर बन गए, ओके। उसके बाद जब हम लोगों ने F2 बनाना था, जब यहाँ पे लिखा है जब हम लोगों को F2 बनाना था, तो हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ही दो ऑर्गेनिज्म हमने चुना, ठीक है। इनके बीच में हमने सेल्फिंग करा, इनके बीच में हम लोगों ने सेल्फिंग करा। देखो इनके गैमेट्स निकले कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये लाइनिंग्स क्लिक करके आपके एक प्योर टॉल, दो हाइब्रिड टॉल और एक प्योर डॉर्फ, ठीक है, ये बन गए। ये इनका रेशियो 1:1 बनाता है जीनोटाइप में और 3:1 बनाता है आपके फिनोटाइप में। देखो 3 टॉल 1 डॉर्फ, ठीक है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था। इसका जो डेफिनेशन होगा या जो भी थियरी होगा वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप चैनल जो इसी नाम से द डॉक्टर्स फैक्ट्री, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। उस पर इसका पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा, आप कॉपी में मेंशन कर लेना। मार्क्स उठाने के लिए बहुत अच्छा लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसको चेक करते हैं। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि हमने जो पढ़ा वो सच था कि नहीं, ओके। तो आइए हम लोग पहला केस देखते हैं। हम लोग पहला केस देख लेते हैं, मोनो हाइब्रिड जो हमने बनाया वो सही था या नहीं था। तो पहला मोनो हाइब्रिड में एक्सपेरिमेंट में कैपिटल टी और स्मॉल टी लिए गए थे। मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया गया था। तो यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस का सीन है, यहाँ जो हेट्रोजाइगस का सीन है वो कैसा है, यहाँ हेट्रोजाइगस का सीन कितना, 1 है। मतलब n बराबर कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। n बराबर 1 हुआ। तो अगर हमको गैमेट्स निकालना होगा 2 टू दी पावर n यानी 2 टू दी पावर 1 रखेंगे, यानी गैमेट्स इसके कितने होने चाहिए, 2। इसके गैमेट थे भी 2, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये टोटल 2 गैमेट्स है इसके। उसके बाद 3 टू दी पावर n रखते हैं इसका जीनोटाइप निकालने के लिए, यानी 3 टू दी पावर यानी 3 जीनोटाइप होने चाहिए। इसके 3 जीनोटाइप थे भी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 3 टाइप के जीनोटाइप थे। अगर 4 टू द पावर n रखेंगे इसका, तो अगर आप देखते हैं नंबर ऑफ टोटल ऑर्गेनिज्म फाउंड करने के लिए 4 टू द पावर n, तो 4 टू द पावर 1 रखते हैं तो टोटल कितना 4 ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए, जो कि सही है। एक कैपिटल टी बना, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। सबको जोड़ के जितने भी रेशियो होते हैं उन सबको जोड़ने के बाद आपका टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उतना ही आएगा। जैसे फिनोटिपिक रेशियो 3:1 था तो 3 + 1 = 4। जीनोटिपिक रेशियो हमारा 1:2:1 था तो 1:1 = 4 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा बराबर आएंगी, ओके। ये क्लैरिफाई कर रहा है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट करा वो एकदम करेक्ट है, वो एकदम सटीक है। गैमेट्स भी हमारे सही आए हैं और हमारे नंबर ऑफ जीनोटाइप भी सही आए हैं, और नंबर ऑफ जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो भी सही आए। आइए तो इस पे अब देखना है इस पे कितने लॉज दिए गए। इस पे लॉज दिए गए 2। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, जिसमें बोला गया कि एक हेट्रोजाइगस कैरेक्टर में कैपिटल टी और स्मॉल टी के केस में हमेशा एक कैरेक्टर, वन कैरेक्टर मस्ट बी डोमिनेंट, ठीक है। कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों में से कोई एक को पक्का डोमिनेंट होना होगा, ठीक है। इसे हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। और दूसरा रहेगा जो वो रेसेसिव हो जाएगा। दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे सेपरेशन भी कहते हैं। इसी में बोला गया कि 2 अलग अलग ट्रेट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी टॉल और डॉर्फ एक साथ रहते हैं लंबे समय तक, बट आपस में मिक्स नहीं होते। दे डू नॉट गेट मिक्सड एंड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिनोट करता है, ठीक है।
देखिए मेंडल के प्रिंसिपल और इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट वन कैरेक्टर ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। सिर्फ एक ही फैक्टर होगा जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा। इन हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब वही कैपिटल टी और स्मॉल टी का केस इन्होंने लिया है, ठीक है, उसे ये हाइब्रिड कहते हैं। वेयर बोथ कॉन्ट्रास्टिंग अलील, ये जो बोथ कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट, एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स को अलील्स कहते हैं, ठीक है। ओनली वन अलील जिसे हम डोमिनेंट अलील या डोमिनेंट जीन कहते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वाइल द अदर फैक्टर विल बी रिसेसिव और रिमेन अनएक्सप्रेस, ठीक है, वो सप्रेस हो जाता है। ये सेम डेफिनेशन आप बुक में लिखा होता है, ये सेम डेफिनेशन आप लिख देंगे, आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला गया? वन पेयर, ओके, व्हेन अ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब हेट्रोजाइगस का कैरेक्टर बोल रहा है, हेट्रोजाइगस का कैपिटल टी और स्मॉल टी के केस में बोल रहा है, आर ब्राउड टुगेदर इन अ हाइब्रिड, एक हाइब्रिड फॉर्म में, एक सीड के फॉर्म में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, बट फैक्टर्स डू नॉट मिक्स, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और आपस में मिक्स नहीं होने के बाद जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है तो वो सेपरेट भी हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाता है, सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इससे क्या होता है? गैमेट्स हमेशा प्योर रहता है, इससे हमेशा गैमेट्स प्योर रहेगा, और इसीलिए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है इस लॉ को, ओके। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, इसका ऐसे PDF हम दे देंगे, ठीक है। जिनको कोई भी चीज़ नहीं समझ आया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हम आगे इस पर काम। और ये रहा आपका क्वेश्चन और होमवर्क, इसको सारे को बना लेना है, ठीक है, सारे को बना लेना। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेंगे। जैसे एक में आप फंस सकते हैं, मैं बता देता हूँ। इसमें देखो, इसमें डिफरेंट वाला एक भी नहीं है, हेट्रोजाइगस का केस ही नहीं है। तो हेट्रोजाइगस का केस नहीं है मतलब n इक्वल टू कितना? 0। तो अगर 2 टू द पावर 0 रखते हैं मतलब कितना? 1। और अगर 3 टू द पावर 0 रखेंगे मतलब कितना? 1। और 4 टू द पावर 0 रखेंगे मतलब कितना? 1। किसी भी चीज़ का 0 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसको सॉल्व करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको भी ज़रूरत है या जिनको नहीं समझ आ रहा है हेरिडिटी, उनको समझ आए। इसका पार्ट 3 अगर आप चाहते हैं तो जम के लाइक बरसाइए, ठोक दीजिए, पूरा यूट्यूब का बटन तोड़ दीजिए, जितना है सारे के सारे, ठीक है, पूरे के पूरे टूट जाने चाहिए, तब इसका पार्ट 3 आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी करेंगे लाइक तो आ जाएगा, बट करना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। चलिए, थैंक यू।